my shining souls, a very happy करवा चौथ to all of you out there. So करवा चौथ आखिर है क्या, right? करवा चौथ जो होता है वो एक ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन होता है ऑफ लव, राइट, एंड अनब्रेकेबल बॉन्ड्स. सो आज का जो टॉपिक है हम इस चीज पे एक्सप्लोर करेंगे, विल योर पार्टनर्स लव ग्रो स्ट्रॉन्गर, ओके, यानी कि क्या आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ओके. एंड मैं एक टैरो स्प्रेड्स के द्वारा देखूंगी इस रीडिंग को एंड देन उसके बाद आपको रीडिंग दूंगी, ठीक है. सो लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग. लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग. जान लीजिए कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओके. एंड अगर आपको शफलिंग देखना पसंद नहीं है तो आप थोड़ी सी स्किप कर सकते हैं रीडिंग को, ओके, या फिर 1.5x स्पीड में इस रीडिंग को देख सकते हैं. एंजल्स प्लीज गाइड मी. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस करवा चौथ पे चाहे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो सिंगल हैं, मैरिड हैं, इन रिलेशनशिप में हैं, जो भी सिनेरियो है इनकी लव लाइफ का, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज बताइए. सबसे पहले करंट एनर्जी के लिए मैं एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए लेना चाहूंगी एंड देन उनके पार्टनर के लिए. करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स, current energy of my viewers. Okay, this one. 8 of Pentacles. Now let's check your partner's energy, your partner's current energy about this relationship or about this connection. Just a second. मेरे viewers के partner की current energy क्या है? Okay. 8 of Cups. ठीक है, दोनों ही 8 आया है, ठीक है. अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करूंगी. एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड अबाउट माय व्यूअर्स पार्टनर्स फीलिंग. जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके. जस्ट वन कार्ड एंजल्स. ओके, आई विल टेक दिस वन. द स्ट्रेंथ, ठीक है. नाउ आई विल चेक व्हाट विल इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ देयर लव. व्हाट विल इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ देयर लव एंजल्स. What will influence the growth of their love? This one. Knight of Cups. Okay. Potential growth in love. क्या potential है इन लोग के प्यार को भरने का? This one. Page of Wands. Divine blessings for your relationship. Let's check divine blessings for your relationship on this Karwa Chauth. Okay. 5 of Swords. ठीक है. Bottom of the deck is the Judgment card. कुछ मैसेजेस भी लेना चाहूंगी मैं आपके पार्टनर के. जस्ट अ सेकेंड. आई लुक फॉर यू एवरीवेयर. ये आपका मैसेज है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है. अब हम आपके पार्टनर का मैसेज देखेंगे, ठीक है. ओके, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे. ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे माफी मांग रहे हैं. जस्ट अ सेकेंड. आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू. ठीक है. दिस वन. आई replay our conversations over and over. This one. You don't know how hard it was to let you go. Okay. You speak to me through music. ठीक है. Bottom of the deck, I want to be more than friends. Now, let's start with your reading. Just a second. So guys, I hope you can see all the cards now. So सबसे पहले आपकी फीलिंग के लिए कार्ड आया था यहाँ पे 8 of Pentacles. So यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. चाहे आप लोग का ये जो रिश्ता है वो रहा हो या ना रहा हो, ठीक है. चाहे आप इन रिलेशनशिप में अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आप हो या ना हो, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सुधारने के लिए ना कहीं आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं. एंड आपने पास्ट में भी बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है. इनफैक्ट आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बिल्डअप करने में ज्यादा योगदान जो होता है वो नहीं दिया, ठीक है, जबकि आपने बहुत ज्यादा अपना तन मन सब कुछ लगाया है इस रिश्ते में, ठीक है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि आप जो है वो अपने पार्टनर से अब भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. तभी ये मैसेज भी आया है आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर. ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं हर चीज में उनको खोजते होंगे, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हुआ हो, कुछ भी क्यों ना हुआ हो आप लोग के रिलेशनशिप में, स्टिल यू आर रेडी टू वर्क ऑन इट, ओके, ऑन दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस रिलेशनशिप ग्रोथ एंड सक्सेस, ओके. एंड जहां तक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इन द प्रेजेंट सिनेरियो गिल्ट में है,
रिग्रेट में है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो भी इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जो भी इन्होंने किया, जो भी हार्ड वर्क नहीं दिया, आपके स्ट्रगल्स में साथ नहीं दिया, राइट, आप अकेले ही स्ट्रगल करते रहे इस रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब इस पार्टनर को, आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है। लेकिन ये जो रिग्रेटफुल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं एक टेम्पररी सिचुएशन है, ठीक है, आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर जरूर निकल जाएंगे, ठीक है, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा गिल्ट है एंड वो ये चीज सोचते भी है कि अब मैं अपने पर्सन के पास वापस आऊं तो आऊं कैसे, क्या मेरा पर्सन मुझे माफ कर पाएगा या क्या मेरी पर्सन मुझे माफ कर पाएगी या फिर नहीं, क्या मुझे इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए या एक टेम्पररी पॉज लेना चाहिए, ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूजन में भी है, रिग्रेट में भी है एंड गिल्ट में भी है एंड फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपनी स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, इतनी ज्यादा इनको स्ट्रेंथ लग रही है लेट गो करने के लिए आपको एंड आपसे मूव ऑन करने के लिए कि इनको मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, बट स्टिल ही और शी इज ट्राइंग टू डू दैट, ठीक है, बिकॉज इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मुझे स्ट्रेंथ दिखानी ही पड़ेगी, अगर मैंने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई तो क्या मेरा पर्सन क्या इस हाल में है कि मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा इतनी सारी गलतियों के बाद भी, ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स 888 आया है, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि 8 नंबर का आप लोग के जीवन में कोई योगदान हो या फिर आपको 888 के एंजल नंबर्स दिख रहे हो या फिर आपके पार्टनर को दिखते हो, ठीक है, सो आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एक्शन किस चीज को ले रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आने को नहीं, इनफैक्ट आपसे थोड़ा दूर जाने को, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मोमेंट चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक्शन हो, एक्शन एज इन कि कोई ना कोई तो पहल करे, ठीक है, कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एक इंप्रूवमेंट आए, आगे बढ़ेंगे आपके साथ इस रिश्ते में, लेकिन कर क्या रहे हैं, ये कर बिल्कुल उल्टा रहे हैं। इनको उल्टा क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज इनके अंदर इतना ज्यादा रिग्रेट आ चुका है कि इनको लगता है कि नहीं, मैं इस टाइम पे इस पर्सन से कनेक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वरना मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी या फिर मेरा ईगो डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये पर्सन चाहे कितनी भी प्रोग्रेस चाहते हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन इतने ज्यादा गिल्ट में है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आगे वापस आया जाए तो आया कैसे जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब अगर मैं बात करूं कि आपके जो पार्टनर है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, जिसमें जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो डायरेक्टली बता रहे हैं आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो कहीं ना कहीं गिल्ट के कारण ये आपके पास आ भी नहीं रहे एंड कहीं ना कहीं पूरे तरीके से लेट को करके इस रिलेशनशिप से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, बिकॉज गिल्ट इज टेकिंग हिम और हर अवे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ये जो पर्सन है करंटली इनकी ट्रू फीलिंग्स ये दिखाई पड़ रही है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक्शन हो, आप दोनों के बीच में आगे प्रोग्रेस हो, आप लोग के बीच में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हट जाए, जितनी भी क्लैरिटी नहीं अनक्लैरिटी है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो सब कुछ दूर हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन स्ट्रेंथ बनाए बैठे हुए हैं एंड इनकी फीलिंग्स तो ऐसी हैं कि ये चाहे कुछ भी कर गुजरे आपको पाने के लिए, ठीक है, इतनी ज्यादा ये अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ओके, सो अब हम ये देखते हैं व्हाट विल इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ देयर लव, ठीक है, तो इनके प्यार जो है, ठीक है, इनका प्यार जो है उसकी ग्रोथ के लिए क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार की ग्रोथ की संभावना जो होती है वो ये है कि ये जो पर्सन है वो बार बार जितनी भी पुरानी बातें हैं, जितनी भी पुरानी यादें हैं उस सोचते रहते होंगे, ठीक है, फिर सोचती रहती होंगी, ओके, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग दीजिएगा, मेरे लिए सोचते रहते होंगे बोलना आसान है इसलिए मैं उस वे में बोल रही हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके टुवर्ड्स इस जो रिलेशनशिप है उसकी ग्रोथ के लिए वापस आने के लिए धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मायूस भी है, अंदर से डिससैटिस्फाइड भी है, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं एक चीज है कि कहीं मुझे रिजेक्शन फेस ना करनी पड़ जाए अगर मैंने, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस ये जो आपका रिलेशनशिप है उसकी इन्फ्लुएंस में, उसकी ग्रोथ की इन्फ्लुएंस के लिए, आप लोग की प्यार की जो इन्फ्लुएंस है उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स मुझे कि ये जो पर्सन है वो स्टेप तो लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, बिकॉज ये आपको भूल ही नहीं पा रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ट्राई नहीं किया, इन्होंने बहुत ट्राई किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम हार चुके हैं, जितना भी स्ट्रेंथ था ना इनके पास इन्होंने सब लगाया होगा, लेकिन ये हार चुके हैं, अब हार मान चुके हैं ये पर्सन, ठीक है, एंड अब इस पर्सन को बस ये सूझ रहा है कि कैसे मैं ग्रोथ के लिए, इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए कैसे मैं क्या करूं कि इस रिश्ते में ग्रोथ आ जाए, तो इस पर्सन ने ये सोचा है कि वो धीरे धीरे करके आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, ठीक है, जब एक्शन लेंगे तो आपका रिएक्शन भी देखने मिलेगा एंड जब रिएक्शन देखने मिलेगा तो वो रिएक्शन से डर रहे हैं, ठीक है, कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, ओके, कहीं मेरा पर्सन मुझे ब्लॉक ना कर दे या कहीं मेरा पर्सन जो है वो मुझे इग्नोर ना कर दे या फिर कहीं ना कहीं मेरा पर्सन जो है वो यूनियन में आने से मना ना कर दे, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मेरा पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं जज ना कर दे मुझे मेरी इस हरकत के कारण, ठीक है, सो अब हम देखते हैं पोटेंशियल ग्रोथ इन लव, तो पोटेंशियल ग्रोथ इन लव में मैसेज आया था यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू, नंबर है 11, ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे पोटेंशियल ग्रोथ की बात की जाए कि ओवरऑल एट ऑल इस करवा चौथ पे, ठीक है, आप लोग की जो पर्सन है या नहीं होगी, ठीक है, पोटेंशियल क्या है ग्रोथ का, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोटेंशियल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आप लोग का रिश्ता इन द फ्यूचर ग्रो जरूर करेगा, बिकॉज ये जो पर्सन है वो आपको भूल नहीं पा रहे, इनका मैसेज साफ साफ आया है कि ये कहीं ना कहीं इतने ज्यादा अट्रैक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ इनको गिल्ट मार रहा है आपके टुवर्ड्स आने से, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने धीरे धीरे स्टेप लेना शुरू प्लानिंग कर लिया, इन्होंने दिमाग में सजा लिया है
स्पेशली यहाँ पे 11 डेज से लेके 11 वीक के अंदर ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स स्पेशली अप्रोच करेंगे रोमांटिकली, एकदम फुल पैशन के साथ, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ओके। सो लव इज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड विद द राइट पार्टनर योर लव विल ग्रो, इन फैक्ट इट विल ग्रो विद ईच पासिंग डे, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं इस करवा चौथ पे एक लास्टिंग हैप्पीनेस की आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी आउट ओवर हियर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो एंड आई होप कि एंजल्स आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करें विद लास्टिंग हैप्पीनेस इन योर लव लाइफ। एंड वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी।